बच्चों, आज हम आपको बाल गणेशा की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव जी व पार्वती जी के दो पुत्र थे, गणेश जी व कार्तिकेय जी। गणेश जी कार्तिकेय जी से बड़े थे। गणेश अपने छोटे भाई कार्तिक को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच अक्सर प्यार भरी तकरार तो जरूर होती थी। गणेश जी को किताबें व ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था और वो हमेशा पढ़ते रहते थे। लेकिन कार्तिकेय जी तो शूरवीर योद्धा थे और हर लड़ाई में वो सबको पछाड़ देते थे। एक दिन कार्तिकेय गणेश के पास आए और बोले, भैया चलिए, झरने पर हमें स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। उसी समय नारद जी वहां पर आए और दोनों भाइयों की बातें सुनकर बोले, नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए। जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। ये सुनकर गणेश जी का वाहन चूहा भी घबरा गया। लेकिन गणेश और कार्तिकेय ये मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी से आशीर्वाद लिया और चल पड़े पूरी धरती के 3 चक्कर लगाने। कार्तिकेय जी का वाहन मोर था। वो मोर पर बैठे और उड़ चले धरती के चक्कर लगाने। लेकिन गणेश जी चूहे पर बैठे, पर चूहा तो उड़ नहीं सकता था। गणेश जी को एक बात सूझी। वो चूहे से उतरे और अपने माता पिता शिव जी व पार्वती जी के और चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 3 चक्कर लगाने के बाद वह नारद जी से बोले, लीजिए, विश्व के 3 चक्कर पूरे हो गए मुनिवर। कैसे? आप तो यहाँ से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनिवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है। उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। यह बात सुनकर शिव जी व पार्वती जी बहुत खुश हुए और बाल गणेश इस मुकाबले में प्रथम आ गए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। और दूसरी बात हमें यह सीखने को मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर व सम्मान करना चाहिए।